साल के पहले दिन केंद्र सरकार ने किसानों को दिया तोहफा। डीएपी खाद का 50 किलो वाला बैग 1350 रुपए में मिलेगा। केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला हुआ। पीएम फसल बीमा योजना के आवंटन को बढ़ाकर 69,515 करोड़ किया गया। पीएम मोदी ने किसानों को भरोसा दिया, कहा हमारी सरकार किसानों की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया, कहा पीएम फसल बीमा योजना यूपीए सरकार में भी थी, लेकिन वो किसानों के लिए नहीं, बैंक के पैसों को सुरक्षित करने के लिए थी। शिवराज सिंह चौहान बोले, पिछले साल 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ मिला। इससे उनके जीवन में कई बदलाव आए। केंद्र सरकार ने इंडोनेशिया को 1 मिलियन टन गैर बासमती चावल के निर्यात की दी अनुमति। शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी दी। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत को खत लिखा, बीजेपी पर पैसे से वोट खरीदने और वोटर लिस्ट से लोगों के नाम कटवाने का जिक्र किया। केजरीवाल ने मोहन भागवत से सवाल पूछा, क्या बीजेपी की इन गलतियों का आरएसएस समर्थन करती है? क्या आपको नहीं लगता कि ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है? दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल को नए साल पर 5 संकल्प लेने का सुझाव दिया, कहा आप संकल्प के लिए अपने बच्चों की झूठी कस्में नहीं खाएंगे। वीरेंद्र सचदेवा बोले, केजरीवाल जी आप संकल्प लें कि दिल्ली की जनता से झूठ नहीं बोलेंगे, देश विरोधी ताकतों से हाथ नहीं मिलाएंगे। दिल्ली कांग्रेस चीफ देवेंद्र यादव ने केजरीवाल को खत पर सहमति जताई, कहा लेकिन केजरीवाल भी तो अपने गिरेबान में झांकें। देवेंद्र यादव बोले, केजरीवाल जनता से झूठे वादे कर रहे हैं, झूठी गारंटियां दे रहे हैं, बांटने की राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने केजरीवाल पर पलटवार किया, कहा केजरीवाल गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। सुधांशु त्रिवेदी बोले, केजरीवाल ने जेल में रहते हुए सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ी, जेल से बाहर आकर पद छोड़ा, वो जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने दिल्ली सरकार की खामियां गिनवाई, कहा मोहल्ला क्लिनिक में भ्रष्टाचार उजागर हुआ, दिल्ली में पानी की समस्या जग जाहिर है। आप सांसद संजय सिंह बोले, बीजेपी कितना भी विरोध कर ले, पुजारी और ग्रंथियों को हमारी सरकार आर्थिक मदद देकर रहेगी। संजय सिंह ने बीजेपी से सवाल पूछा, हरियाणा में तो बीजेपी इमामों को 16,000 रुपए हर महीने दे रही है, लेकिन दिल्ली में पुजारियों की योजना का विरोध क्यों कर रही है? बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, दिल्ली की सीएम आतिशी है, लेकिन योजनाओं का ऐलान केजरीवाल करते हैं, ये महिला का अपमान है। पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना पर बोले कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित, दिल्ली सरकार डीयू के 12 कॉलेजों के प्रोफेसर को वेतन नहीं दे पा रही है, हम कैसे भरोसा करें कि नई योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। दिल्ली की सीएम आतिशी ने एलजी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया, कहा 22 नवंबर को धार्मिक समिति की मीटिंग हुई थी, जिसमें कई मंदिरों को तोड़ने का फैसला हुआ था। सीएम आतिशी ने फैसले की कॉपी को शेयर किया, कहा एलजी ने मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बसपा सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उम्मीदवारों की पहली सूची जनवरी के मध्य तक आएगी। दिल्ली बीएसपी चीफ लक्ष्मण सिंह बोले, हमारा किसी पार्टी के साथ अलायंस नहीं होगा, पूरी क्षमता के साथ दिल्ली का चुनाव लड़ेंगे। एमडीएमके के महासचिव वाइको का दावा, सीएम स्टालिन काफी पॉपुलर है, अगले चुनाव में हमारा गठबंधन 200 से ज्यादा सीटें जीतेगा। केरल के सीएम विजन ने विवादित बयान दिया है, उन्होंने सनातन के लिए उठने वाली आवाज को लोकतंत्र के लिए एलर्जिक बताया। सीएम विजन ने कहा, त्रावणकोर के राजा मार्तांड ने ब्राह्मणवाद के विस्तार के लिए सनातन को बुनियाद बनाया। अब राजशाही बची नहीं, फिर भी सनातन को लेकर आवाज उठ रही है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सीएम विजन को चैलेंज किया है, कहा वो दूसरे धर्मों के खिलाफ बोलकर दिखाएं, तब पता चलेगा। राजस्थान बीजेपी के नेता सीपी जोशी बोले, कांग्रेस और उनके सहयोगियों की आदत है सनातन का अपमान करने की, लेकिन सनातन देश की आत्मा है। 3 जनवरी को पूरे देश में कांग्रेस पार्टी जय बापू जय भीम जय संविधान कैंपेन लॉन्च करेगी। 26 जनवरी को एमपी के महू में कैंपेन का समापन होगा। नए साल का जश्न मनाने के लिए इंडिया गेट समेत दिल्ली के कई जगहों पर उमड़ी भीड़, कई इलाकों में भयंकर जाम लगा। दिल्ली में जामिया नगर में 31 दिसंबर की शाम को पुलिस ने ऑपरेशन बुलेट राजा चलाया। माफियाइड साइलेंसर के लिए 32 बाइकर्स पर केस दर्ज हुआ। महाराष्ट्र के जलगांव में सुरक्षा बढ़ाई गई, इलाके में कर्फ्यू भी लगाया। कल पालाधी गांव में 2 गुटों में मामूली विवाद के बाद भयंकर हिंसा और आगजनी हुई थी। न्यूजीलैंड में पहला टी20 8 रन और दूसरे टी20 में 45 रन से जीता था। तीसरा टी20 जीतकर टीम की नजर क्लीन स्वीप पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय के सचिवों के साथ बैठक की। रक्षा क्षेत्र में बदलाव और उनके प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की गई। बैठक में आम सहमति से फैसला हुआ, साल 2025 को रक्षा मंत्रालय में ईयर ऑफ रिफॉर्म के रूप में मनाया जाएगा। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के स्मारक बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। केंद्र सरकार ने मनमोहन सिंह की फैमिली को स्मृति स्थल समेत कुछ जगहों के विकल्प सुझाए। पीएम मोदी ने नव वर्ष 2025 के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी, कहा ये वर्ष सभी के लिए नए अवसर, सफलता और अनंत खुशियां लेकर आए। नए साल के अवसर पर वाराणसी में गंगा आरती हुई। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर महिलाओं ने आरती की। अयोध्या में राम मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। नए साल के लिए प्रभु श्री राम से आशीर्वाद मांगा। काशी विश्वनाथ मंदिर, कामाख्या मंदिर, दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर समेत देश भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। देवी देवताओं का लोगों ने आशीर्वाद लिया।
त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा की प्रदेश के युवाओं से अपील, आपके लिए ढेरों सरकारी स्कीमें हैं, उसका लाभ उठाएं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के नए साल की प्रतिज्ञा ली, कहा आरजेडी की सरकार बनाकर बेरोजगारी और पलायन को खत्म करेंगे, बिहार में सभी क्षेत्रों में विकास होगा। नए साल पर हिमाचल की जनता से सीएम सुक्खू ने की अपील, जो लोग सामर्थ्य हैं वो बिजली की सब्सिडी छोड़ दे। दिल्ली के इंडिया गेट पर लगा ट्रैफिक जाम, सड़क पर भारी संख्या में गाड़ियों के चलते जाम लगा। नए साल के मौके पर दिल्ली के जामिया नगर में पुलिस का एक्शन ऑपरेशन बुलेट राजा के तहत 35 बाइकर्स पर मामला दर्ज। 31 दिसंबर की रात को मुंबई पुलिस ने ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई की। कुल 19,19,750 रुपए के चालान काटे गए। मुंबई पुलिस ने 17,800 गाड़ियों के चालान काटे। 153 लोगों के खिलाफ ड्रिंक एंड ड्राइव का मामला दर्ज। 31 दिसंबर की रात को नागपुर पुलिस ने शिवाजी चौक पर एक स्कूटी से 41 लाख रुपए बरामद की। पुलिस को हवाला का पैसा होने का संदेह। महाराष्ट्र के जलगांव के पलाधी गांव में लगा कर्फ्यू। कल दो गुटों के बीच मामूली विवाद के बाद हुई थी हिंसक झड़प। पलाधी गांव में हिंसा पर बोले केंद्र कांग्रेस विधायक नितिन राउत, प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, सरकार का इस पर ध्यान नहीं है। जलगांव हिंसा पर बोले शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता आनंद दुबे, महायुति सरकार में कानून व्यवस्था गड़बड़ है, क्राइम और दंगे की घटनाएं बढ़ रही हैं। प्रयागराज में महाकुंभ मेले की तैयारियां जोरों पर। ड्रोन फुटेज में दिखा कुंभ नगरी का अद्भुत नजारा। भव्य शोभा यात्रा के साथ अटल अखाड़े ने महाकुंभ क्षेत्र में प्रवेश किया। पुष्प वर्षा के साथ जोरदार स्वागत किया गया। लखनऊ में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद में बैठक हुई। सीएम योगी ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सीएम योगी ने आदेश दिया, 6 से 10 जनवरी तक सभी स्कूल और कॉलेजों में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाएं। सीएम योगी ने परिवहन विभाग को कई आदेश दिए, कहा बार-बार चालान होने पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करें। सीएम योगी ने ड्राइवरों के नियमित स्वास्थ्य जांच के निर्देश दिए, कहा दुर्घटना संभावित इलाकों का पता लगाकर योजनाएं बनाएं। महाकुंभ को लेकर यूपी के मंत्री धर्मवीर प्रजापति का बयान, महाकुंभ में कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के आने की संभावना है। धर्मवीर प्रजापति बोले, इस बार आने वाले लोगों की संख्या का रिकॉर्ड टूटेगा, करीब 50 करोड़ तक संख्या पहुंच सकती है। संभल की ऐतिहासिक रानी की बावड़ी की खुदाई रोकी गई। दूसरे फ्लोर की खुदाई के दौरान गैस रिसाव हुआ। बिहार के टूरिज्म मंत्री नीतीश मिश्रा बोले, हमारा फोकस है बिहार को पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ाना। बिहार की राजधानी पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रोटेस्ट जारी है। 17वीं प्रीलिम्स की परीक्षा दोबारा कराने की मांग कर रहे हैं। असम के सीएम हेमंता ने खानापारा में इंटरस्टेट बस टर्मिनस का उद्घाटन किया। 56 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाएगी। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत बोले, बीजेपी सरकार का 1 साल हो गया लेकिन प्रदेश में कोई उल्लेखनीय काम नहीं हुआ। गुजरात का बनासकांठा जिला 2 हिस्सों में बटेगा, नए जिले का काम बाथराट होगा। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पेनगुंडा पुलिस सहायता केंद्र का दौरा किया। नए साल के अवसर पर जवानों को मुंह मीठा किया। सीएम फडणवीस ने पेनगुंडा पुलिस स्टेशन को महत्वपूर्ण बताया, कहा नक्सलियों का खात्मा कर यहां आउटपोस्ट बनाया गया है। गढ़चिरौली पुलिस हेडक्वार्टर में 11 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। सीएम फडणवीस ने सभी को संविधान की किताब हाथ में सौंपी। सीएम फडणवीस बोले, महाराष्ट्र में अब नक्सली खत्म होने की कगार पर, उनकी नई बहाली नहीं हो रही है। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने मंत्री प्रियांक खरगे का बचाव किया, कहा उनका इस्तीफा लेने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। एक कॉन्ट्रैक्टर के सुसाइड केस में प्रियांक खरगे के करीबी राजू कपनूर का नाम सामने आया है, इसलिए बीजेपी इस्तीफा मांग रही है। 10 जनवरी से त्रिपुरा विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। 3 दिन चलने वाले सत्र में 2 बिल पेश किए जाएंगे। दक्षिण पश्चिम दिल्ली में पकड़े गए 11 बांग्लादेशियों को उनके देश वापस भेजा गया, पुलिस ने जानकारी दी। आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान, मणिपुर के सीएम को पहले ही माफी मांगनी चाहिए थी, वहां हिंसा रोकने में राज्य और केंद्र सरकार फेल हुए। हरियाणा के लोहारू में एक दलित लड़की की आत्महत्या का मामला, मंत्री अनिल विज बोले, विपक्ष राजनीति न करे, पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। महाराष्ट्र के बीड़ में लोगों ने जल सत्याग्रह किया। सरपंच संतोष देशमुख की हत्याकांड में पुलिस जांच में देरी पर नाराजगी जताई। सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड में एक्शन, महाराष्ट्र सरकार ने एसआईटी गठित की। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के एक मॉडर्न स्कूल में सांड ने उत्पात मचाया, कई बच्चों पर हमला किया। राजस्थान के दौसा में एक बाघ ने एक महिला समेत 3 लोगों पर अटैक किया। बाघ को पकड़ने में वन विभाग की टीम जुटी। साल 1901 के बाद साल 2024 सबसे गर्म साल, मौसम विभाग ने दी जानकारी। अगले 3 से 5 दिनों में पूर्व मध्य और उत्तर भारत में तापमान बढ़ सकता है, मौसम विभाग ने अनुमान जताया। दिसंबर में जीएसटी कलेक्शन लगभग 7.5% बढ़ा। सरकार के खजाने में 1,77,00,000 करोड़ रुपए आए। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले फ्लैट रहा। भारतीय रुपया $1 85 रुपए 64 पैसे रहा।
2000 रुपए के 98.12% नोट बैंक में लौटे, आरबीआई ने जानकारी दी। साल के पहले दिन शेयर बाजार की रौनक लौटी, सेंसेक्स 368 और निफ्टी 98 अंक की उछाल के साथ बंद। पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली ठाणे के एक अस्पताल में 10 दिन बाद डिस्चार्ज हुए। देशवासियों से शराब समेत सभी नशे से दूर रहने की अपील की। 3 जनवरी को सिडनी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज का आखिरी मैच खेला जाएगा। 5 मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 2-1 से आगे। मशहूर कार्टूनिस्ट हरीश चंद्र शुक्ला का हार्ट अटैक से निधन हुआ।